Hi guys, क्या हाल है? Today is Wednesday, 1st of September. Hope you are having a nice week. इस वीडियो में भारती एयरटेल के बारे में बात करेंगे. उसके पहले I would like to say thank you. We are almost 300 subscribers and 11,500 views. So thank you for that. If you like the video, if you like the content, please do like and subscribe. So moving on, Bharti Airtel is one of those companies जो इंडिया में pretty much सबको पता है, irrespective लोग इसके services use करें या ना करें, at least they know about it. So that really helps in terms of awareness. अभी हम लोग कंपनी के वेबसाइट पे हैं. They are offering huge amount of services, be it wireless or be it ब्रॉडबैंड और इंटरनेशनल रोमिंग कह लीजिए या सर्विसेज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. दे हैव अ ह्यूज एरे ऑफ प्रोडक्ट्स. इस पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे. द मेन इंटेंशन इन दिस वीडियो इज टू डिस्कस द स्टॉक प्राइस क्विकली ऑन मनी कंट्रोल. मार्केट कैप ऑलमोस्ट 3,50,000 करोड़ की कंपनी है ये. सो इट्स ह्यूज. सेक्टर पीई 42, इसको मनी कंट्रोल ने कौन से सेक्टर में डाला है? टेलीकम्युनिकेशंस. एंड स्टॉक पीई 323. आई डोंट नो व्हाई इट्स सो हाई. आई एम नॉट सो श्योर बिकॉज एनएससी के वेबसाइट पे इसका पीई 0 है, मनी कंट्रोल पे 350 है. सो समथिंग इज नॉट सो राइट देयर, बट इट्स ओके. वी इट्स नॉट रियली अ वरी फॉर अस राइट नाउ. स्टॉक के चार्ट पे आ जाते हैं. आज स्टॉक वाज ऑलमोस्ट फ्लैट, नो मेजर एक्शन. 5 दिन में स्टॉक 10% अप है. बिलीव इट और नॉट, ये वीडियो मैं एक्चुअली मंडे को बनाना चाहता था एंड उस टाइम स्टॉक आई थिंक 610 620 पे था. एंड देन आई थॉट ठीक है, 1-2 दिन बाद बनाऊंगा. स्टॉक ऑलमोस्ट 10% ऊपर भाग गया, बट फिर भी अभी इसमें और दम बाकी है या नहीं, दैट वी विल डिस्कस. आई थिंक देयर इज सम पॉसिबिलिटी और ऊपर जाने की. देयर आर अ फ्यू एनालिस्ट हु अग्री विद दिस एज वेल. सो let's see what they have to say. एक महीने में स्टॉक इज ऑलमोस्ट 18% अप, 6 महीने में 22% अप और एक साल में 20% अप. एक साल में 20% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. द निफ्टी हैज डन मोर देन 20% इन अ ईयर एंड देयर आर सेवरल स्टॉक्स व्हिच हैव बीन मल्टी बैगर्स इन द लास्ट 1 ईयर. और अगर 5 साल में देखें 125%, दिस इज स्टिल ओके. देयर आर मेनी स्टॉक्स व्हिच हैव डन बेटर, बट 125% व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 25% पर साल, I think is definitely very good. Moving on, just a quick link about the market share. ये सब links I will put it in the description, तो आप आराम से बाद में पढ़ सकते हो. This is just to get an idea. Reliance Jio, this is wireless के बारे में सिर्फ है. Jio का है market share 36% and Airtel का है approximately 30%. So it is the second largest player in terms of wireless subscribers in the Indian market, which is good for information. अब जरा यहाँ पर स्टॉक टारगेट देख लेते हैं. पहले सबसे पहले जो इसका 52 वीक हाई है, ये आज बना है 673 का. पिछले एक हफ्ते में ये रोज 52 वीक हाई बना रहा है. इसका मतलब है ऑफ कोर्स द स्टॉक में मोमेंटम है. अब और कितना मोमेंटम है ये देखना जरूरी है. पहले तो पिछले एक हफ्ते में ये 5-8% ऊपर क्यों गया है? बिकॉज दे हैव रिलीज्ड राइट्स इशू. राइट्स इशू का सिंपल मतलब ये है कि अगर आप एयरटेल का स्टॉक ओन करते हो, देन यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्टॉक एट 535. मतलब काफी डिस्काउंट पे, ऑलमोस्ट एज ऑफ टुडे 100-120 रुपए के डिस्काउंट पे. इसकी रिकॉर्ड डेट अभी तक बताया नहीं गया है, टू बी नोटिफाइड लेटर. एंड हाउ एग्जैक्टली दिस राइट्स इशू विल वर्क, ये मैं भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने भी अभी तक किया नहीं है. बट सिंपल लैंग्वेज में ये इसका मतलब है. तो ऑफ कोर्स अगर स्टॉक 650 रुपए का है, 700 रुपए का है और आपको 530 रुपए का मिल रहा है या 535 रुपए का मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स आपके पास डायरेक्ट एक 100-150 रुपए का एडवांटेज है कंपेयर टू द मार्केट प्राइस. इट्स अ स्ट्रेट प्रॉफिट. तो हेंस मार्केट प्राइस इज गोइंग अप, और सॉरी द स्टॉक प्राइस इज गोइंग अप इन दैट उम्मीद कि जब मैं ये स्टॉक को राइट्स इशू में खरीदूंगा तो मुझे सस्ते में मिलेगा एंड स्ट्रेट प्रॉफिट बनेगा. तो इसलिए ये स्टॉक ऊपर भाग रहा था. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कमेंटेटर्स आर हैविंग अ वेरी पॉजिटिव व्यू ऑन द स्टॉक. यहाँ देखो, सीएलएसए का टारगेट है 780, सिटी बैंक का है 760. मतलब आज है ये स्टॉक 660 रुपए पे, मतलब 100 रुपए ऊपर, कम से कम 15% ऊपर. वेरी इंटरेस्टिंग. और देख लेते हैं और लोगों का क्या कहना है. एमके ग्लोबल 730, ओके. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 712. ये सब के लिंक्स लाइक आई सेड मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा.
यहाँ पर है CLSA 730, मोतीलाल ओसवाल 720, ICICI डायरेक्ट 720 वापस। यहाँ पर ये है CLSA 730 और ये वाले में भी CLSA हैज मेंटेन्ड। CLSA ने अपना बढ़ा दिया है, मतलब ये है 31 अगस्त का। और ये वाला आर्टिकल है, एक सेकेंड बताता हूँ कहाँ गया। ये वाला आर्टिकल है CLSA का 730 रुपए का, एज यू कैन सी हियर। दिस इज 5 अगस्त, मतलब एक महीने में CLSA ने अपना टारगेट 730 से 780 तक कर दिया है। ओके, ICICI सिक्योरिटीज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। चंदन तपाड़िया जी 16 अगस्त 666, तो इनका तो टारगेट प्राइस मीट हो गया, वेल डन। यहाँ पर this is the same thing which we just saw. Sher Khan 750. Okay. Chakri Lokave on why it might be the right time to buy Bharti Airtel. So he has just explained another commentator who is very positive on the stock. And last but not the least, Axis Direct. This is the service that I use. उनका टारगेट है 700। तो अगर एक क्विक समरी करें तो एवरीथिंग 660 का तो चलो एक ही था, 720 से लेके 780 तक कम से कम 7-8 अलग अलग कमेंटेटर्स हैं या ब्रोकरेज हाउसेस हैं who have targets from 712 till 780। ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं, व्हाट डज द ऑप्शन चेन से। सबसे हाईएस्ट ऑप्शन चेन जाहिर सी बात है 700 पे है, तो मतलब 660 पे आज स्टॉक है, तो अनदर 7-8% ऊपर 700 इज द फर्स्ट बिगेस्ट टारगेट एज पर द ऑप्शन चेन। एंड उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग है 720, मतलब सबसे ज्यादा कमेंट्री 720 पे ही थी कमेंट ब्रोकरेज हाउसेस की। एंड आफ्टर 700 की मतलब सिंपल लैंग्वेज में एज ऑफ नाउ स्टॉक इज रेडी टू गो अप टू 700, और अगर इसने 700 सस्टेन कर लिया या 700 के ऊपर सस्टेन कर लिया, देन द नेक्स्ट टारगेट इज 720। 730 पे भी है ओपन इंटरेस्ट, बट लेट्स स्टिक विद 720 फॉर नाउ। 760, 780 also possible. They have given a timeline of at least 1 year from today. तो उतना और भागेगा कि नहीं, you never know. But at least in the near term, coming month, coming 2 to 3 months, अगर 720 तक पहुंच गए, so that would be really nice. Um, this is my holding, almost 55,000. If this continues the upward momentum, I will add a little more in the coming days or coming weeks. And like I said, my first target would be 700, of course. उस पे मैं शायद part profit book कर सकता हूँ. I'm about 5% up today gross, which is not much. तो इसको 700 तक तो ले जाना चाहिए, and 700 के बाद मेरा भी next target होगा 720. उसके ऊपर की बात करने की, I think it's a bit early to talk about 760, 750, 780 right now. Let's stick with 700 and 720. So that's it for now, guys. Please let me know your thoughts and comments about this stock and what are your targets for this stock. It would be really nice to know. That's it for now, guys. Have a nice day ahead. And yeah, till next time. Bye bye.